Hello everyone, here is ML Goel. वेलकम टू ML Goel अकाउंटेंसी क्लासेस। यूट्यूब के इस महत्वपूर्ण चैनल पर आप सभी का स्वागत है, जहां की अकाउंटेंसी के बेसिक कंसेप्ट बहुत ही सरल तरीके से आपको सिखाए जा रहे हैं। हम समझ रहे थे फाइनल अकाउंट अर्थात दोहरा लेखा प्रणाली की तृतीय अवस्था। इस अवस्था में हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। लेकिन इससे पहले हम सीख रहे हैं क्लोजिंग एंट्रीज। पिछले पार्ट 2 के अंदर मैंने आपको एक प्रश्न दिया था और उसमें कुछ अकाउंट्स के बैलेंस बताए थे कि ये अकाउंट हैं, इनको बंद करने की प्रविष्टियां दीजिए। तो चलिए हम लोग समझते हैं। आपने हल प्रश्न को कर लिया होगा, उससे मिलान जरूर कीजिए। अगर आपने पार्ट 2 नहीं देखा है तो पार्ट 2 को एक बार अवश्य देखिए। सबसे पहले हम बंद करते हैं परचेज रिटर्न अकाउंट को। तो परचेज रिटर्न अकाउंट ट्रांसफर होता है कहां पर? परचेज अकाउंट में। और ट्रांसफर करने का जो रूल्स है वह रूल्स ये है, जिस खाते को ट्रांसफर करना है उस खाते का बैलेंस देखिए। अगर बैलेंस डेबिट है तो उसे क्रेडिट कीजिए, अगर बैलेंस क्रेडिट है तो उसको डेबिट कीजिए। तो परचेज रिटर्न अकाउंट का बैलेंस होता है क्रेडिट, उसको कर दीजिए डेबिट। और कहाँ ट्रांसफर करना है? परचेज अकाउंट में, उसको कीजिए क्रेडिट। देखिए एंट्री आपके सामने है, परचेज अकाउंट में ट्रांसफर करना है। परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अमाउंट कौन सा लिखोगे? परचेज रिटर्न अकाउंट का अमाउंट लिखना है। नरेशन देखिए, बैलेंस ऑफ परचेज रिटर्न अकाउंट ट्रांसफर टू परचेज अकाउंट। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, परचेज अकाउंट और ओपनिंग स्टॉक इन दोनों को बंद करना है। तो परचेज अकाउंट का बैलेंस भी होता है डेबिट, ओपनिंग स्टॉक का बैलेंस भी होता है डेबिट। इनको तो कीजिए क्रेडिट। अब आपको ये ध्यान होना चाहिए कि खाते का बैलेंस किस खाते में ट्रांसफर करना है। तो इन दोनों खाते का बैलेंस कहाँ ट्रांसफर करना है? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो देखिए एंट्री, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेज। और इसमें वर्ष के प्रारंभ का जो स्टॉक है उसे हम लिखते हैं, पिछले वर्ष का क्लोजिंग स्टॉक नए वर्ष का ओपनिंग स्टॉक होता है। परचेज अकाउंट का जो बैलेंस है ये आपको ट्रांसफ़र करना है। और ध्यान ये रखना है कि परचेज अकाउंट में से परचेज रिटर्न का जो राशि है वह लेस करना है, और जो नेट परचेज आएगा वह राशि आपको इसमें लिखनी है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसे नहीं भूलें। नरेशन वही, बैलेंस ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड परचेज अकाउंट ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न अकाउंट का शेष सेल्स अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कहाँ ट्रांसफ़र करना है यह याद नहीं रहेगा तो आप क्लोजिंग एंट्री नहीं कर पाएंगे। सेल्स रिटर्न अकाउंट का जो बैलेंस है वह कौन सा होता है? डेबिट। अगर याद ना रहे तो सेल्स अकाउंट को CR करते हैं, सेल्स रिटर्न को DR करते हैं। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट का बैलेंस होता है डेबिट, कर दीजिए क्रेडिट। देखिए आपके सामने टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। किसको डेबिट करेंगे? जहां ट्रांसफर करना है सेल्स अकाउंट को डेबिट कर दीजिए। अमाउंट कौन सा आएगा? सेल्स रिटर्न अकाउंट की राशि आएगी। नरेशन का तरीका बहुत सिंपल है, बैलेंस ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट ट्रांसफर टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट देखिए, सेल्स अकाउंट को बंद करना। तो सेल्स अकाउंट का बैलेंस होता है क्रेडिट, कहाँ ट्रांसफर करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो सेल्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, कर दीजिए डेबिट। देखिए इधर सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, जहाँ ट्रांसफर करना है। अमाउंट कौन सा लिखेंगे? सेल्स अकाउंट का शेष। फिर से यहाँ ध्यान रखें बात को कि टोटल सेल्स में से सेल्स रिटर्न को लेस कर देंगे, जो अमाउंट आएगा वह अमाउंट आपको यहाँ पर लिखना है। छोटे छोटे प्रश्नों में ये बातें बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट देखिए, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स अकाउंट का बैलेंस कहाँ ट्रांसफर करते हैं बताइए जरा। ड्राइंग्स अकाउंट स्वामी का अकाउंट है, और स्वामी का अकाउंट एक और है, वो है कैपिटल। तो जब व्यवसायी व्यवसाय से निजी उपयोग के लिए माल या कैश निकालता है उसे हम कहते हैं ड्राइंग्स। तो वह राशि कैपिटल में ट्रांसफर कर दी जाती है ताकि कैपिटल कम हो जाए। हम ये मानते हैं कि एक तरह से व्यवसायी ने कैपिटल ही बाहर निकाली है। तो देखिए एंट्री, ड्राइंग्स अकाउंट को कर दिया क्रेडिट, क्योंकि इसका बैलेंस होता है डेबिट।
और आगे वाला अकाउंट स्वतः ही डेबिट हो जाएगा। अमाउंट आपको लिखना है ड्राइंग्स अकाउंट का बैलेंस ऑफ ड्राइंग्स अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट देखिए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस अकाउंट को बंद करना। समझिए इसको, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो कि माल के क्रय से लगा करके गोदाम तक पहुंचाने के लिए किए जाते हैं। एक तो बात ये हो गई। और निर्माणी संस्था में जहां की कच्चे माल से निर्मित माल बनाया जा रहा है, वहां पर अगर कोई खर्चा पूर्ण रूप से इकाई पर भारित किया जा सकता है तो उसे कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। यह मैंने पहले आपको समझाया था। तो यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रांसफर होते हैं कहाँ पे? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो इन एक्सपेंसेस का जो बैलेंस है वो कौन सा है? डेबिट। याद करने के लिए वही नॉमिनल अकाउंट के रूल्स याद कर दीजिए, समस्त खर्चे और हानियां डेबिट। तो अब इनको कर दीजिए क्रेडिट। देखिए, टू वेजेस, टू कैरीज इनवर्ड, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डेबिट इसको करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट को, तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब नरेशन देख लीजिए, बैलेंस ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस अकाउंट ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। अमाउंट सभी का जो अकाउंट का बैलेंस है अलग अलग, वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो इस प्रकार से डायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी ट्रेडिंग में ट्रांसफर करना है। आपको हमेशा ध्यान रखना है जिस खाते को ट्रांसफर करना है उसका बैलेंस कौन सा है और कहाँ ट्रांसफर करना है। ये दो बातें आपको ध्यान अवश्य रखनी है। कुछ और खातों को बंद करने की प्रविष्टियां समझते हैं। देखिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अकाउंट्स को बंद करना। ये जो अकाउंट है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम, ये ट्रांसफर होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो समझिए इसको, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अकाउंट। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अकाउंट का बैलेंस कौन सा होता है? डेबिट बैलेंस। इसको तो कर दीजिए आप क्रेडिट। देखिए, टू रेंट, टू सैलरी, टू इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, टू कैरीज आउटवर्ड। ध्यान रखिए, कैरीज इनवर्ड। इनवर्ड तात्पर्य है कि जब गुड्स आपने परचेज किया और गोदाम तक लाने के लिए खर्चा किया तो कहलाता है कैरीज इनवर्ड। यह होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो ट्रांसफर होता है ट्रेडिंग अकाउंट में। और कैरीज आउटवर्ड, जब आपने माल बेचा तब गाड़ी भाड़ा जो दिया उसे कहते हैं कैरीज आउटवर्ड, और यह इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो ये चारों अकाउंट ट्रांसफर कर दिए, तो इनको तो कर दिया हमने क्रेडिट, और जहां ट्रांसफर करना है P&L अकाउंट को कर दिया डेबिट। और इनमें बैलेंस ऑफ अकाउंट्स, इन खातों की जो बैलेंस है वह आपको लिखना है। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट इनकम अकाउंट्स को बंद करना। तो इनडायरेक्ट इनकम्स जो है उनका बैलेंस कौन सा होगा? क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट बैलेंस को कर देंगे हम डेबिट। तो देखिए, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट, डिविडेंड अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, अदर इनडायरेक्ट इनकम अकाउंट डेबिट। तो जहां ट्रांसफर करना है उसको कर दीजिए क्रेडिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, और अमाउंट कौन सा लिखोगे? इन सभी खातों का जो शेष है वह इसमें लिखना है। नरेशन का तरीका सिंपल ही है, बैलेंस ऑफ इनडायरेक्ट इनकम अकाउंट्स ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट देखिए, अब सारे खाते जो लेजर में थे वो तो बंद कर दिए, दो खाते और खुल गए, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनका जो बैलेंस है वह मैंने आपको समझाया था कि ट्रेडिंग अकाउंट का जो बैलेंस है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, P&L का जो बैलेंस है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। तो चलिए इनको बंद करने के लिए समझते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट को बंद करना। तो ट्रेडिंग अकाउंट का जो बैलेंस है ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट कब होगा? जब ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट का जो साइड है उसका योग अधिक होगा, डेबिट का योग कम होगा, तो कहलाता है ग्रॉस प्रॉफिट। इसको बंद करने के लिए वही तरीका, ट्रेडिंग अकाउंट को कर देंगे डेबिट। देखिए, और जहां ट्रांसफर करना है P&L अकाउंट को क्रेडिट। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट और ग्रॉस प्रॉफिट। ध्यान रहे कि ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस नाम से कोई अकाउंट नहीं बनता है। नेक्स्ट देखिए, अगर मान लीजिए ग्रॉस लॉस हो गया है तो हम क्या एंट्री करेंगे? लॉस का मतलब ट्रेडिंग का बैलेंस डेबिट साइड का अधिक है, क्रेडिट साइड का कम है, तो डेबिट का योग क्रेडिट में से घटाइए तो हो जाए ग्रॉस लॉस,
और ट्रांसफ़र करने के लिए क्या करेंगे, देखिए एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, और यहाँ पर वही बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट या ग्रॉस लॉस लिखना आपको, ग्रॉस लॉस ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, एंट्री क्लियर है। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बंद करना। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस है वह कहलाता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, और इस पर जो अधिकार है वह है स्वामी का। स्वामी का अकाउंट है कैपिटल अकाउंट, और ट्रांसफर कर देंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का CR साइड अधिक है तब तो हो जाएगा नेट प्रॉफिट, DR अधिक है तो हो जाएगा नेट लॉस। तो सबसे पहले बात करते हैं नेट प्रॉफिट की। तो नेट प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करना है कैपिटल में, तो P&L का बैलेंस CR है, इसको कर दीजिए DR। जहाँ ट्रांसफ़र करना है कैपिटल में कर दीजिए CR, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या नेट प्रॉफिट, और लास्ट है नेट लॉस। तो नेट लॉस होने पर प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस हो जाएगा डेबिट, तो कर दीजिए इसको क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जहाँ ट्रांसफ़र करना है कैपिटल कर दीजिए डेबिट, और अमाउंट आपको ध्यान ही है नेट लॉस का अमाउंट लिखना है। नरेशन बहुत ही सिंपल है, नेट लॉस ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, ये भी लिख सकते हैं बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। तो इस प्रकार से जो खाते ट्रांसफ़र एंट्री या क्लोजिंग एंट्री से बंद होते हैं वो सारे खाते हमने बंद कर दिए और उसकी प्रविष्टियों को भी समझ लिया। अब प्रश्न में दिए गए वे खाते जिनकी क्लोजिंग एंट्री नहीं होती है, खातों के शेष जिनकी क्लोजिंग एंट्री नहीं होगी, समझिए इसको। कुछ खाते वे हैं जिनके डेबिट बैलेंस हैं, कुछ खाते वे हैं जिनके क्रेडिट बैलेंस हैं। तो देखिए जरा, क्लोजिंग स्टॉक, फर्नीचर, सनी डेटर्स, बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट, ये खाते वो हैं जिनके DR पक्ष का योग CR पक्ष से अधिक है, अर्थात इनका जो बैलेंस है वह बैलेंस कौन सा है, DR बैलेंस है। तो इन खातों को जब बंद करेंगे तो CR साइड में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस CD, और खाते को बंद कर देंगे। कुछ खाते हैं जिनका बैलेंस कौन सा है, CR, कैपिटल अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, बैलेंस इनका है CR, तो CR पक्ष का योग अधिक है। इन खातों को बंद करने के लिए हम लिखेंगे टू बैलेंस CD, CD का मतलब कैरी डाउन। तो इस प्रकार से इन खातों को बंद करने की प्रविष्टि नहीं होती है, तो आप लिख दोगे कि इन खातों के बंद करने की प्रविष्टि नहीं होगी। अब एक महत्वपूर्ण बात को समझिए, एक शब्द है क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक कैसे बना, थोड़ा सा उस पर ध्यान देते हैं। क्लोजिंग स्टॉक या अंतिम रहतिया वर्ष के अंत में बचा हुआ स्टॉक है जिसका वैल्यूएशन करने के बाद हम उसको पुस्तकों में लाते हैं, और उसकी जो प्रविष्टि होती है वह कहलाती है एडजस्टमेंट एंट्री, हिंदी में कहते हैं समायोजन प्रविष्टि, और प्रविष्टि ये रही। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, इसको ट्रेडिंग अकाउंट के CR पक्ष में लिखते हैं, जिससे जितने भी खर्चे हुए हैं और जो इनकम है उसमें से ये लेस हो जाता है। लेस होने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाती है। तो क्लोजिंग स्टॉक को हम क्या करते हैं, उसमें से लेस करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट के CR में लिखते हैं। इसके संबंध में बहुत सारी बातें भी आगे हम सीखेंगे। तो यह था फाइनल अकाउंट पार्ट 3, और सीखने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। मैं शीघ्र हाजिर होता हूँ फाइनल अकाउंट पार्ट 4 के साथ में। यदि आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, एक लाइक तो बनता है, साथ ही इसके लिंक को अपने साथियों तक, अपने विद्यार्थियों तक, अपनी कक्षा के बालकों तक अवश्य पहुंचाइए। डेफिनेटली मेरे जो वीडियोस हैं वे उनको अकाउंटेंसी के बेसिक कंसेप्ट सीखने में बहुत ही हेल्प करेंगे। मिलता हूं आपसे, तब तक के लिए बाय।